Now basically three formulae are there. Summation of n, which we are going to write. ये हम लोग इन जनरल में लिखते थे, बट राइट नाउ हम लोग इसको इस तरह से लिखने वाले हैं. समेशन k इक्वल्स टू 1 to n. ये अभी तक हम इन जनरल बात करते थे समेशन n, बट इट शुड बी रिटन एज समेशन k इक्वल्स टू 1 to n. k की वैल्यू 1 पुट करेंगे, देन k की वैल्यू 2 पुट करेंगे, देन k की वैल्यू 3 पुट करेंगे, एंड अप टू n. So 1 plus 2 plus 3 up to n, and this formula we all know it is n into n plus 1 by 2. n into n plus 1 by 2. Second formula, it is summation of n square. Second formula is summation of n square. Now summation of n square again लोग जो लिखने वाले हैं वो लिखेंगे समेशन ऑफ k स्क्वायर. सो समेशन ऑफ k स्क्वायर, k इक्वल्स टू 1 to n, और मीनिंग क्या हो जाएगी, k की वैल्यू 1 पुट करेंगे 1 स्क्वायर, देन 2 पुट करेंगे 2 स्क्वायर, देन 3 स्क्वायर, लाइक दैट इट विल कंटिन्यू अप टू n स्क्वायर. और ये जो फॉर्मूला है इट इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 by 6. सब्ट्रैक्शन मेथड से ये फॉर्मूले जो हैं ये प्रूव किए जा सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग प्रूव में नहीं जाएंगे, हम लोग को डायरेक्ट यूज करना है. सो 3 फॉर्मूले. थर्ड फॉर्मूला वी हैव समेशन ऑफ n क्यूब. यदि किसी को जानना होगा कि कैसे ये प्रूव किया हुआ है तो एनसीईआरटी बुक में देखेंगे, प्रूव किया हुआ है वहां पर, जो हम लोग डिफरेंस मेथड से प्रूव किया गया है. सिंपल प्रूव है लेकिन थोड़ा लेंदी है. सो k इक्वल्स टू 1 to n summation of k cube. So that will be 1 cube plus 2 cube up to n cube, and this value is n into n plus 1 by 2 whole square. That means हमने जो यहां पढ़ा था सेम उसका स्क्वायर है. So formula 1 and formula 3, so you can see that they are same, only third में square आ गया. Now we can see that each term of the series is actually composed of 2 terms. We can clearly see that there are 2 terms in each term of this series. So हम लोग क्या करेंगे, nth term of, and we will only take the first terms. I am telling first terms, plural बोल रहा हूं, first terms. That means nth term of 1 2 3, like that it will continue. So nth term लिखना है, या तो आप डायरेक्ट लिख दो या फिर आप AP का यूज कर लो, nth term of the AP, और यदि GP है तो nth term of the GP का फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट कर लो. So nth term of 1 2 3, मैंने क्या बोला, you have to consider only the first terms. So nth term of 1 2 3 will be obviously n, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 5, like that. nth term will be n. Similarly, nth term of, now we will consider all the second terms. We will consider all the second terms. तो second term में है 2 3 4, like that, 2 3 4, and so the second term, can you tell me direct without using formula, can you tell me what will be the n plus 1 of 2 3 4? क्या होगा nth term? n plus 1. n plus n डायरेक्ट बोल सकते हैं. फर्स्ट टर्म है 2, सेकेंड टर्म है 3, थर्ड टर्म है 4, लाइक दैट. तो nth टर्म होगा n plus 1, या फिर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. सो फॉर्मूला क्या हो जाएगी, फॉर्मूला हो जाएगी a plus n minus 1 into d. a हो जाएगी 2, हमारी फर्स्ट टर्म 2 है,
n माइनस वन, कॉमन डिफरेंस 1 होगी। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में 1 ऐड किया 4, और इसको यदि हम सॉल्व कर लेंगे we will get n plus 1. So that's what I told. You can write directly, और कहीं भी confusion होता है you use the nth term of the AP. So in this way, nth term of the given series will be obviously दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे n इंटू n प्लस वन। सो ये हमारा पहला काम है टू फाइंड nth टर्म। अब वो जैसे फाइंड करना है वो आपके ऊपर है, यहां तो कोई मेथड नहीं है ना, ये तो आपके ऊपर है कैसे फाइंड कीजिए। अब चले आइए क्वेश्चन पे। तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, like that it will continue. Like that it will continue up to nth term. So nth term हमारा फाइंड हो गया है, तो आई एम राइटिंग n into n plus 1. Now this is equal to, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया था हम लोगों को समेशन के स्क्वायर, समेशन के क्यूब इस तरह से लिखना है, ठीक है, इस तरह से लिखना है, क्योंकि हम एक उसमें सीक्वेंस लाएंगे। सो देखो ये हो जाएगी समेशन, समेशन का मतलब होता है एडिशन, शॉर्टकट फॉर एडिशन। सो समेशन k इंटू के प्लस वन, समेशन k इंटू के प्लस वन, और समेशन पे लिमिट दे देंगे k इक्वल्स टू 1 अप टू n, मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम n। अब देखेंगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, k इक्वल्स टू 1 टू n, इसको यदि हम सिंप्लीफाई करेंगे इट विल बी k स्क्वायर प्लस k। बेटर होता यदि हम यहीं पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते, तो इट वाज n स्क्वायर प्लस n, तो डायरेक्ट हम वहां से यहां ले आते, ठीक है, nth टर्म मल्टीप्लाई करके रेडी कर लेंगे। सो इट इज k स्क्वायर प्लस k। सो समेशन k स्क्वायर प्लस समेशन k, समेशन k स्क्वायर समेशन k, लिमिट भी हम पुट करेंगे, समेशन k स्क्वायर समेशन k, k इक्वल्स टू 1 टू n। और अब आप क्या करोगे, अपने फॉर्मूले को ले आइए। सो फॉर्मूले को आप लाइएगा, सो इट विल बी n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन by 6, and the second one summation of k, that will be n into n plus 1 by 2, n into n plus 1 by 2। प्लीज टेक कॉमन, देखो क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, देन एलसीएम ले लो, सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है। और अब हमारे पास रह गई 2n प्लस 1 बाई 3 प्लस 1। यस, लास्ट में आंसर बताओ, लास्ट में आंसर क्या आया एलसीएम लेके? हाँ, 2n प्लस 4 ऐसे बाई 6 होगा, और फिर इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन आ जाएगी, 2 कॉमन आ जाएगी तो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 एंड बाई 3 हो जाएगी। दैट्स इट, यही हमारी आंसर है। ओके, दिस इज द आंसर। केवल फर्स्ट टर्म्स को देखिए, 1 है 2 है, ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूं, एक बार रिवीजन हो जाएगा। nth term of 1 2 3, ठीक है, will be n, only the first terms, इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट nth term of, अब सेकेंड टर्म लेंगे 2 3 4, so only the second term, so that will be n plus 1, and next
3, 4, 5. So obviously that will be n plus 2. So nth term of the given series is n into n plus 1 into n plus 2. Please solve this problem. Please solve this problem and give me your answer, final answer. Do it. Solve this problem and give me your final answer. Multiply करके आपका nth term ये आ जाएगा. And now sum of n terms. So simply summation apply कर देनी है k cube plus 3k square plus 2k. K equals to 1 to n. Now summation हम individually ले आएंगे. So summation on k cube plus 3 summation on k square plus 2 summation on k. K equals to 1 to n. K equals to 1 to n. K equals to 1 to n. आप इस बात का ध्यान रखिएगा, if the constant is alone, if the constant is alone, then you are putting summation on the constant, answer will be constant into n. इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे. If the constant is alone and you are putting summation, answer will be constant into n. But if constant is in multiplication with any other value, suppose 2k square summation, 2k square summation, then 2 will be taken outside the summation thing. 2 will be just in multiplication. 2 को कोई मतलब नहीं है उस summation से. So ये दो difference आप ध्यान रखेंगे. Standard formulae हम लोग put करते जाएंगे. Fine. So summation of k cube हमने लिख दिया, summation of k square हमने लिख दिया और summation of k हमने लिख दिया. फाइन. अब हम कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे, फैक्टराइज करेंगे. सो कॉमन आ जाएगी n इंटू एन प्लस 1 बाई 2. वी विल गेट कॉमन n इंटू एन प्लस 1 बाई 2. सो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2. ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, सही है, निकल गया था. ओके, प्लस 2n प्लस 1, ये 3 और 2 चला गया है, दैट मीन्स ओनली 2n प्लस 1. देन इधर से n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 गया, दैट मीन्स ओनली 2. n इंटू एन प्लस 1 और ये जो ब्रैकेट है ये n प्लस 2 n प्लस 3 में आ जाएगी. n प्लस 2 n प्लस 3 बाई 4. देखो किसी का आंसर आया. n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 बाई 4. That means sum is equal to. हाँ बोलिए. Sir, answer n into n plus 1 into 3n square plus 5n plus 1 by 6. Very good, very good, brilliant. Yes, correct answer. So summation 2k cube plus k square. और किसी का आंसर आया? Yes. देखो सॉल्व करके देखो. सिंपल समेशन पुट कर दो. 2 समेशन k क्यूब, k इक्वल्स टू 1 to n प्लस समेशन k स्क्वायर, k इक्वल्स टू 1 to n. And now just put the value formula. So 2 into n plus 1 by 2 whole square plus n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. And now just take the common. So common आ जाएगी n into n plus 1 by 2. We will get 2 into n plus 1 by 2 plus 2n plus 1 by 3 and take the LCM. Correct. n into n plus 1 by 2 हमारे पास है. अब आप LCM ले लो. Just you will get the answer. So अभी देखो, अभी हमने अब एक तरफ का प्रॉब्लम बनाया, 3 प्रॉब्लम बना लिए एक तरह का. अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखेंगे जो डायरेक्ट ऐसे नहीं बनेंगे कि हाँ भाई ये दिया हुआ है, nth टर्म निकालो, आंसर पुट करो. अब थोड़ा सा वेरिएशन आएगा. ठीक है, अब थोड़ा वेरिएशन आएगा. देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4.
1 by n into n plus 1. यस 1/n इंटू n प्लस 1। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब यहां समेशन नहीं लग सकती है। समेशन ऐसे नहीं होता है कि समेशन हम बस डिनोमिनेटर में लगा देंगे, ये कोई तरीका नहीं है। समेशन इज अप्लाइड ऑन होल टर्म। Summation is not applied on numerator or denominator. It is not done. And so what happens if I apply the summation on whole of this, it will become summation 1 by n square plus n. अब समेशन इस पे इंडिविजुअली नहीं लग सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। जैसा मैंने बताया, समेशन इज अप्लाइड ऑन होल टर्म। ठीक है, सो अब कैसे बनाया जाए? तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग एक मेथड बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। वैसे तो ये क्लास 12th में यूज होगा, ठीक है, लेकिन कभी डिस्कस कर देंगे। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है ये। सो क्या करना है, ये जो न्यूमरेटर दिख रहा है, न्यूमरेटर 1, जरा ध्यान से देखो, ये न्यूमरेटर 1 कैन इट बी रिटन विद द हेल्प ऑफ द टू टर्म्स प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर? Yes, sir. 2 minus 1. नो 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 नो, 1 को हमें लिखना है, न्यूमरेटर में 1 प्रेजेंट है, इस 1 को हमें डिनोमिनेटर में जो दो टर्म हैं उनके हेल्प से लिखना है। Sir, minus n plus n plus 1. यस, हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। n प्लस 1 माइनस n, तो ये 1 दे देगा। जैसा मैंने बोला, वी हैव टू राइट विद द टर्म्स प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर में जो दो टर्म प्रेजेंट है उनसे माइनस कर देंगे। सो n प्लस 1 माइनस n। अब इसको इंडिविजुअली डिवाइड कीजिए। सो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1 माइनस n डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1। इस तरह से इंडिविजुअली डिवाइड कीजिए। तो इंडिविजुअली डिवाइड करने से क्या होगी, दिस कैंसिल एंड दिस कैंसिल। सो वी गेट nth टर्म इज इक्वल टू 1 by n. So this will be 1 by n minus 1 by n plus 1. Okay, 1 by n minus 1 by n plus 1. Now, अब ये हमें nth टर्म मिल गया है। ओके, अब देखो, यदि ये nth टर्म है तो सम यदि हम लिखेंगे सम, तो सम में फर्स्ट टर्म, ध्यान से देखिए, हमें चाहिए फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म के लिए n की वैल्यू 1 होनी चाहिए। हमें फर्स्ट टर्म चाहिए, सो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, we will get this. Then हमें चाहिए सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म में n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। करेक्ट, सेकेंड टर्म में n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, और यदि 2 पुट करेंगे तो दिस विल बी 1 by 2 minus 1 by 3. Then n की वैल्यू 3 पुट करेंगे टू गेट द थर्ड टर्म, 1 by 3 minus 1 by 4. And like that, the last term, obviously it will be nth term. So 1 by n minus 1 by n plus 1. इस तरह से हमने अपने सम को फिर से लिखा, not in this way, हमने इसको फिर से लिखा है। ठीक है, और अब याद है क्या पैटर्न होने चाहिए ऐसे इस तरह के प्रॉब्लम में? दो पैटर्न हमने डिस्कस किया था, दो तरह का टर्म सरवाइव करेगा। सर फर्स्ट एंड लास्ट। यस, करेक्ट आंसर। या तो फर्स्ट एंड लास्ट सरवाइव करने चाहिए, या फिर सेकंड एंड सेकंड लास्ट। सेकंड एंड सेकंड लास्ट। यस, करेक्ट आंसर। सो ये यहां पर नोटिस करनी होगी, या तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म सरवाइव करेंगे, या फिर सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट टर्म सरवाइव करेंगे। सो अब यदि हम देखते हैं तो कैंसिल कौन हो रहा है, देखो सेकेंड वाला टर्म कैंसिल हुआ, फर्स्ट वाला टर्म कैंसिल नहीं हुआ। फिर कौन हो रहा है, फिर ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं।
तो दैट मीन्स हमारा देखो फर्स्ट टर्म अभी भी सरवाइव कर गया है, तो ऑब्वियसली वी गॉट दैट इट इज फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स विल सरवाइव। सो क्या करना है, सभी को कैंसिल कीजिए, खट खट खट, ओनली फर्स्ट एंड लास्ट को आप कैंसिल नहीं करोगे। लेट इट राइट डाउन, 1 माइनस 1 बाई n+1, और इसको सॉल्व कीजिए, आंसर लाइए, डन। सो दिस वाज लिटिल बिट डिफरेंट प्रॉब्लम, इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये था 5 स्क्वायर से 20 स्क्वायर तक, हमने इसको कर दिया 1 स्क्वायर से 20 स्क्वायर। तो ये तो चीटिंग है भाई, हमने जो एक्स्ट्रा दिया है वो तो अवेलेबल नहीं थी, तो हमने जो एक्स्ट्रा दिया है उसको भाई हमें अलग से लिखना पड़ेगा। बट दैट इज इजी टू कैलकुलेट, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास समेशन ऑफ एन स्क्वायर, यदि जनरल लैंग्वेज में बोला जाए तो समेशन ऑफ एन स्क्वायर, इसकी फॉर्मूला हमारे पास है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाई 6, ये है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। n इंटू n+1 2n+1 बाई 6, एक मिनट, सो n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाई 6, ये होती है सम ऑफ n स्क्वायर। अब हमारे पास ये जा रही है 20 स्क्वायर तक, इसका मतलब है हमारे पास ऐसे 20 टर्म्स हैं। सो हम लोग n की वैल्यू 20 रख देंगे, दैट्स इट। n की वैल्यू हम लोग 20 रख देंगे, माइनस, और इसमें हम लोग 4 ऐसे टर्म्स का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, सो इसमें हम लोग n की वैल्यू 4 रख देंगे, ठीक है, n की वैल्यू 4 रख देंगे, दैट्स इट। कैलकुलेट कर लीजिए, दैट विल गिव अस द आंसर। Yes, sir. 3n whole into n+1 whole into n+3. यस, करेक्ट आंसर, वेरी गुड, Yes, sir. यस। सो 9n into n+1 into 2n+1 by 6 plus 15 into n+1 by 2, बस इसको सॉल्व कर देनी है हमें, ओके, डन। सो 3n n+1 by 2, और यहां से क्या आनी चाहिए, कुछ गड़बड़ हो गया, दिस n इंटू n+1 by 2 कॉमन आ गई है, 3 भी कॉमन आ गई, सो 5 इज ओनली लेफ्ट, सो 2n+3, so 2 cancel, yes, we got the answer, 3n n+1 n+3, yes, done। फर्स्ट टर्म में है 1 स्क्वायर, सेकेंड टर्म में है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 टर्म आ गए। थर्ड टर्म में है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 टर्म आ गए। तो फोर्थ टर्म क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो सोचो nth टर्म में क्या होगा। इसी तरह से तो मैं पूछ रहा हूं, यदि ये फिफ्थ टर्म है तो बताओ nth टर्म क्या होगी। अप टू n square, nth term square, yes. that's it, yes। फर्स्ट टर्म 1 स्क्वायर तक थी, सेकेंड टर्म 2 स्क्वायर तक गई, थर्ड टर्म 3 स्क्वायर तक गई, फोर्थ टर्म 4 स्क्वायर तक जाएगी, लाइक दैट nth टर्म n स्क्वायर तक जाएगी, and its value is n into n+1 into 2n+1 by 6। this is the nth term। अब हमें क्या करना है, याद रहे ये आंसर नहीं है, ये सिर्फ nth टर्म है। सो हमें क्या करना होगा, हम लोग इसको कंप्लीटली मल्टीप्लाई करेंगे।
सो 2n क्यूब पूरा मल्टीप्लाई कर दो, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर दो। देखो पूरा मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा, चेक करो। सम ऑफ ऑल द टर्म्स, सम, तो सम विल बी, जैसे हम लोग सिंपल एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वैसे इसको ट्रीट करेंगे। समेशन k इक्वल्स टू 1 to n 1/6 2k क्यूब 3k स्क्वायर प्लस k। now 1/6 common, 2 summation of k cube, k equals to 1 to n plus 3 summation of k square, k equals to 1 to n plus summation on k, k equals to 1 to n, जो हमारा नॉर्मल प्रोसीजर होता है। And now just put the formula 1/6 2 into n plus 1 by 2 whole square plus 3 into n plus 1 2n plus 1 by 6 plus n plus 1 by 2. That's it. अब फिर से वही काम कीजिए, कॉमन लीजिए, देन एलसीएम लीजिए। फाइन, कॉमन लेना है, एलसीएम लेना है, आंसर लेके आना है। तो इसको आप पूरा कंप्लीट कीजिए। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट टाइम दे रहा हूं। प्लीज टेक द एलसीएम। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द कॉमन एंड देन टेक द एलसीएम। डू इट। फर्स्ट टेक द कॉमन एंड देन टेक द एलसीएम। योर आंसर शुड बी n into n plus 1 square into n plus 2 divided by 12। ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 7, दिस शुड बी द फाइनल आंसर। आपको nth टर्म दे दिया गया है, जस्ट यू हैव टू राइट सम ऑफ n टर्म्स। क्या है? आपको nth टर्म दे दिया गया है एंड यू हैव टू राइट सम ऑफ n टर्म्स। सो सिंपल, आप लिखेंगे समेशन ऑफ ए के, k इक्वल्स टू 1 to n, समेशन ऑफ ए के इक्वल्स टू 1 to n। देखो nth टर्म हम लोग ऐसे लिखते हैं, और समेशन जो पहले भी, यदि जैसे आपको लिखना है ना सम, तो आप यहां पर ऐड कर सकते हो ए के इक्वल्स टू 1 to n। इस तरह से ए के का मतलब है kth टर्म, और k इक्वल्स टू 1 to n का मतलब है सारे टर्म्स का सम, a1 से लेकर an, सारे टर्म्स का सम। सो दिस विल बी समेशन k इक्वल्स टू 1 to n k स्क्वायर प्लस 2 to the पावर k। अब ये इंडिविजुअली समेशन ले लेंगे और आंसर लिख देंगे। यहां पर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा इजी हो गया। kth टर्म दे दिया ना, तो ये थोड़ा इजी हो गया। नाउ समेशन ऑफ k स्क्वायर, आंसर लिख दीजिए n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। So this is in GP and the formula is AR to the power n minus 1 divided by R minus 1. This is the formula, sum of n terms of GP. So right now A is 2, R is also 2, divided by 2 minus 1. This is our final answer. ये हमारा फाइनल आंसर है। So that was problem number 8. So nth term given है, sum of n terms. So sum of n terms जैसे हम लोग लिखते हैं a k इक्वल्स टू 1 to n। लेकिन कौन बताएगा, क्या मैं डायरेक्ट चला जाऊं या कुछ करना चाहिए? हम लोग सबसे पहले इसको ऐसे लिखेंगे,
2n माइनस 1 होल स्क्वायर इस तरह से लिखा जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। ये लिखने से हमारा इजी हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1। ठीक है, देन अब इस पे आप समेशन अप्लाई कर दो। सो समेशन k स्क्वायर माइनस 4 समेशन k प्लस समेशन ऑन 1। जो लिमिट है वो लिमिट आप दे देंगे। फाइन, अब आप फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए 4n इंटू n प्लस 1 बाई 2, नहीं, n into n plus 1, 2n plus 1 by 6 minus 4n into n plus 1 by 2 plus, अब 1 को हमें समेशन करना है, समेशन ऑन 1। तो दैट इज जैसा मैंने बोला था, कांस्टेंट यदि अकेला होगा तो सिंपली उसके साथ n मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। सो कांस्टेंट 1 अकेला था तो 1 इंटू n ये आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1 इंटू 2 2, और इधर से माइनस करेंगे तो माइनस कितना करेंगे, n जा चुका है और 3 मल्टीप्लाई करनी है, सो 6n, देन माइनस 6 एंड देन प्लस 3, ठीक है, प्लस 3। पूरा अच्छे से कैलकुलेशन कीजिए, ये कैंसिल हो गया। सो वी गेट n बाई 3 4n स्क्वायर माइनस 1। 4n स्क्वायर माइनस 1 का मतलब है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में लिख सकते हैं। सो n बाई 3 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1, दैट्स इट। ये देखो ना 357, क्यूब को छोड़ दो, ओनली यू सी 357। तो 357 दिस इज इन AP, ये AP में है। सो वी कैन फाइंड द अनदर टर्म 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d हो जाएगी 2, सॉल्व कर देंगे वी विल गेट 2n प्लस 1, दैट्स इट। सो इसका nth टर्म हो जाएगा 2n प्लस 1 क्यूब। Similarly, nth term of, अब हम सेकेंड टर्म्स को लेंगे, सारे सेकेंड टर्म्स को। सो 2 क्यूब 4 क्यूब 6 क्यूब, यस, जल्दी से बताइए इसका nth टर्म क्या होगा। सो दिस विल बिकम 2n क्यूब, एंड सो नाउ द nth टर्म विल बी nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, nth term of the sequence will be 2n cube, sorry 2n plus 1 cube, 2n plus 1 cube minus 2n cube, 2n plus 1 cube minus 2n cube। बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए एंड देन सम आप लिख दो, समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 to n, an मिल जाएगा, समेशन लिख देंगे, सॉल्व कीजिए फटाफट। So that will become 12 n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 plus 6 into n plus 1 by 2 हो गया। इसको बस सिंप्लीफाई कर दीजिए एंड दैट विल गिव अस आवर फाइनल आंसर। ओवर, ठीक है। सो दैट वाज द लास्ट प्रॉब्लम, प्लीज इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड दिस विल बी our final answer. So these were the 10 problems from special series. हम लोग नेक्स्ट क्लास में miscellaneous exercise के problems लेंगे और उनको प्रैक्टिस करेंगे. So next class will be the last class on sequences and series. Then हम लोग next week straight line start करेंगे. So that much for today. Bye bye. Take care everyone. Good night.